नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज से हम स्टार्ट करें कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से। और ये 2026 का जो न्यू पब्लिकेशन है, न्यू बुक है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सवाल पहला सवाल हमें दिया गया है, 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझो, जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछ दे तो इसका मतलब होता है कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम दो विधियां अपनाते हैं। एक तो होती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरी गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम आपको दोनों विधियां बता रहे हैं। फिलहाल 2026 के लिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो हटा दिया गया है, लेकिन हम यहाँ आपको उससे भी करके दिखा रहे हैं। आगे गुणनखंड से तो बताना ही है एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 1152, दूसरी है 1664। तो इसमें जो बड़ी संख्या है ए मान लेते हैं और छोटी वाले को बी। तो यहाँ हम दिखाएंगे चूंकि 1152 इज लेस देन 1664 है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ए बराबर 1664 कामा बी बराबर मान लेते हैं 1152। इतना मान लिया। अब जब मान लिए तो अब क्या करेंगे, यानी ये जो छोटी संख्या है उसमें भाग देंगे बड़ी संख्या से। ठीक है ना, सॉरी, इस बड़ी संख्या में छोटी से हम भाग देंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 1664 और छोटी है 1152। तो हम 1152 से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो हम लिख लेते हैं 1152 भाजक 1664। और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। तो जो 1152 में 1664 में जब भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा। तो ये हम इधर लिखेंगे 1152 ही। अब घटा देंगे, तो जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा, बचेगा हमारा 512। अभी ये 0 शेषफल तो आया नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो हम लिखेंगे 1664 है इसको, यानी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का। इसलिए यहाँ पर जो हमने ए माना वो क्या है, 1664 है। तो यानी यही चीज हो जाएगा यहाँ पर 1664 बराबर भाग किससे दिया, यानी बी से दिया। तो बी कितना है 1152 इंटू भागफल कितना आया 1, अब प्लस शेषफल कितना आया 512। ठीक है, शेषफल आ गया हमारा 512। ठीक, यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी r मतलब रिमाइंडर शेषफल 0 ना आया। तो ये प्रक्रिया और आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर ये आ गया। अब ये जो 512 आया इसका भाग 1152 में करेंगे, 1152 में करेंगे। तो अब ये देखो 2 बार चला जाएगा। 2 बार जाने का मतलब दो दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 10 24 आ गया। ठीक है, अब घटा देंगे तो ये बचेगा 128। अब यहाँ भी 0 भी शेषफल नहीं आए, तो अब इसमें भाग किसे दिए 1152 में। तो 1152 बराबर अब लिखेंगे 512 इंटू 2 और प्लस का 128। यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब 128 का भाग देंगे 512 में। तो चलो कितने बार चला जाएगा, ये 548 यानी 4 बार चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम भाग देंगे तो गुणा करा दें, 8 चौक 32 की 2, 8 4 दूना 8 और 4 दूना 8 3 11 की 1 और 4 एकम 4 और सॉरी 1 हासिल। ठीक, तो ये आ जाएगा 512 और घटा दिया, शेषफल 0 आ गया। तो अब यहाँ पर जब हमने भाग दिया 512 में किससे 128 से, तो 128 इंटू
4 बार गया, अब प्लस शेषफल 0, यहाँ हम लिख सकते हैं r बराबर 0। अब देखो जब भाग देते गए यहाँ पर r बराबर 0 आ गया, शेषफल r मतलब शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही हो जाता है HCF। तो 128 से जब भाग दिया 0 आ गया, तो 128 इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हमने दिखा दी, चूंकि यहाँ पर 128 से भाग देने पर शेष फल 0 है, इसलिए HCF आप इन दोनों का HCF हो जाएगा 128। ये बात क्लियर। तो अतः हम लिख सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 128 ही होगी, यही लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से बस हमने लिख दिया। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अब देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा देखो क्या कहता है। कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ हमें वह रूप ज्ञात करना है कि जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो अब चलो इसको हम आसानी से बारीकी से हल करते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले पूर्णांक होते क्या हैं। तो हम क्या लिखते हैं, देखो पूर्णांक m के लिए तो पूर्णांक m ही मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे पूर्णांक m। ठीक, तो m बराबर हम मान लेते हैं, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये चले जाते हैं हमारे इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से ये -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3, और ये डॉट 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 ये भी अनंत तक होता है। ठीक, ये तो हमारे हो गए पूर्णांक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बात चली है धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो यानी हमें ये माइनस वाले तो लेना नहीं है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक के लिए जिसमें धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सके। ठीक है, तो माइनस से हमें लेना देना नहीं है। तो ये धनात्मक समपूर्णांक क्या हो जाएंगे, धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक, तब ये m बराबर हमारे आ जाएंगे, एक तो देखो समपूर्णांक यानी 0 ना सम ना विषम सम होता है। फिलहाल 0 में किसी भी संख्या कराओ तो 0 ही रहेगा, तो 0 को छोड़ देंगे, तो हम लेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 भी कर सकते हैं, लेकिन 0 में किसी से गुणा कराओ वो 0 ही हो जाता है, तो इसलिए लिखेंगे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक, समपूर्णांक। अब देखो जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सके, तो अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें इसी में, ठीक है, इस तरीके से, तो देखो अभी एक सम है, अगर 2 से गुणा करा दें तो ये भी सम हो जाएगी, 2 कम 2, 2 3 6। तो इसका इस मतलब जो हुआ, जब ये m बराबर हमने माना तो 2 से इसमें गुणा कराने पर सारे के सारे क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो हम इसका जो रूप बनेगा हम 2m ही लिख सकते हैं, इसलिए इसको m माने थे सब सारे धनात्मक पूर्णांकों को, तो इसको m ही लिख सकते हैं, और इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो रूप होगा वो क्या होगा, 2m हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। अब देखो तीसरा, देखो यहाँ पर ये क्या कहता है, ये कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सके। सेम सवाल है, इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पूर्णांक, इसमें भी वही चीज, पूर्णांक m बराबर, देखो पूर्णांक m बराबर क्या होगा, एक तो हमारे पूर्णांक होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाते हैं। इसी तरीके से इधर -1, -2, -3 डॉट 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 इधर भी चले जाते हैं अनंत तक। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बात हुई है धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक की मतलब हमें जो भी पूर्णांक लिखने हैं वो धनात्मक होने चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर हम लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक
तब ये n बराबर हो जाएगा हमारा, एक तो 1 2 3 4, जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इस बात को आप समझ लेना, ठीक है। इस तरीके से ये अनंत तक चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसमें वह रूप क्या होगा जिसमें ये प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सके, और ये 2019 में पूछा गया है, तो इसलिए वह रूप जो क्या हो जाएगा, यदि ये जैसे m है, सारे के सारे ये m है, ठीक है, तो इसमें हम ये m के बराबर है, इसका मतलब इस m में एक हम ऐड कर दें, पीछे से हर एक में ऐड करते चले जाएं, ओ सॉरी, जिसमें विषम पूर्णांक को लिखा जा सके, ठीक। तो एक ऐड कर दें, और वो भी क्या होगा, 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा करा करके एक ऐड कर दें। अब जैसे ये देखो, इसमें अगर हम पहले 2 से गुणा करा दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो m है तो 2m हो गया। अब देखो अगर अभी तो ये क्या हो गए, धनात्मक हो गए, लेकिन सॉरी सम हो गए, लेकिन इसी में एक ऐड कर दें, 2m से गुणा करा करके +1 कर दें, तो ये रूप बन जाएगा 2m + 1। तो यही हम लिख सकते हैं, तो अतः वह रूप 2m + 1 होगा। आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल का निम्न संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये नहीं कहा कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करिए या गुणनखंड विधि से, तो इसको हम गुणनखंड विधि से ही करेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो हटा ही दिया गया है सिलेबस से। अब आपको केवल गुणनखंड विधि से ही करना है, तो इसको अच्छे से समझते हैं और बारीकी से गुणनखंड विधि से ही हम हल करके दिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम पहला नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, और लिखेंगे हल। हमें सवाल दिया गया है, संख्या एक 405 है, 405, और दूसरा है 25 20। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 405 है, इसके पहले गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हमने ऐसे लाइन खींच लिए। देखो एक 5 4 पहले हम अंकों को ऐड करेंगे, 5 4 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 से ये संख्या पूरी कट जाएंगी। तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, एक बचा, इधर हो गया 10, तो 3 तिरका 9, एक फिर बचा 53 15। अब देखो 5 3 8 1 9, यानी अभी ये एक बार 3 से और कट जाएगी, तो 3 चौको 12 और 3 चौको 12, और इधर बचा 1 15 हो गए, 53 15, ठीक है। अभी ये 3 से और कटेगी, 3 एकम 3 53 15, 3 से फिर एक बार कट जाएगी 53 15। अब ये संख्या कटेगी 5 से, तो इसके गुणनखंड आ गए इतने। अब इसको भी कर लेते हैं, ये सॉरी ये 25 20 जो है, 25 20 जो लिखा है 25 20। अब अभी देखो 2 2 4 5 4 9, ये भी 3 से कटेगी, 3 से काट लेते हैं, 3 8 24 8 बार गया, इधर बचा 1 12 हो गए, तो 3 चौको 12 जीरो लिख लेंगे, 8 4 12, अभी भी 3 से कट जाएगी क्योंकि अंकों का योग 9 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 दूना 6, 2 बचे, 3 8 24 8 2 10। अब ये 2 3 से नहीं कटेगी, ठीक है भाई। देखो हमने इसको अंकों को ऐड किया तो 8 4 12, इसका मतलब 3 से कट जाएगी, 3 दूना 6, और इधर बचे 2 24 होगा, 3 8 24 8 बार गया, और जीरो लिख लेंगे। अब क्योंकि 8 अंकों का योग किया, 8 2 10 हो रहा है, इसलिए 2 से कटेगी, अब 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौको 2 एकम 2 2 चौको 8 140, ठीक। फिर 2 से कटेगी संख्या, 2 सत्ते 14, जीरो एज इट इज लेंगे, फिर 2 से कट जाएगी, इकाई का अंक 0 है, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंचे 10 35 आ गए। अब ये संख्या इकाई का अंक 5 है, तो 5 से कट जाएगी, 5 सत्ते 35। अब 7 से काट लो, 7 एकम 7, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा 405 आया, इसके बराबर कितना लिखेंगे, 405 बराबर लिख लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 कै बार है, 4 बार है, गुणा 3,
और गुणा लिख लेंगे 5, और ये 25 30 जो आया इसको लिख लेंगे 25 20 है, सॉरी 25 20 बराबर ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और गुणा 2 है, 2 गुणा 2, ये देखो 2 3 बार है, गुणा 2, अब गुणा 5 गुणा 7। एक बात यहाँ हम और कंफर्म क्लियर कर देते हैं कि चाहे हम ये 2 से पहले काट लेते बाद में काट लेते कोई मायने नहीं रखता है, कटना चाहिए कुल मिलाकर के उन्हीं संख्याओं से ही, ठीक। तो इसलिए बीच में भी लिख दिया, कोई गलत नहीं है। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना था, HCF, तो HCF बराबर हम लिख लेते हैं। तो HCF वो होता है जो सब में मिले, जैसे 3 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो 2 बार 3 दोनों में मिल रहा है, तो यही HCF हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9। यही इस सवाल का आंसर होगा। आशा है समझ में आया होगा। सेकंड नंबर देखते हैं इसका। अब देखो हमें दे रखा है 960 और 1575, इनको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे 960 जो दिया है देख लेते हैं, सम संख्या है और ये है विषम, तो पहला काम, तो सम संख्या है 2 से कटेगी, तो 2 से काटते हैं। देखो 2 का भाग 9 में 2 4 बार जाएगा, 2 चौको 8 4 लिखे, एक बचा वो इधर आ गया तो 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16, 0 को लिख लेंगे, फिर 2 से कट जाएगी क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8 और फिर 0, फिर 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूना 4 0, फिर 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12, फिर 0 आ गया, फिर 2 से कट जाएगी, 2 तियाँ 6, फिर 0 है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब ये 3 से कट जाएगी 53 15, अब ये 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5। इसी तरीके से इकाई का अंक 5 है, या तो 5 है तो ये कट जाएगी, समय फालतू करना लगाओ, सॉरी, ठीक है। तो 5 से हम पहले ही इसको काट लेते हैं। इकाई का अंक यदि 0 है और 5 है तो वो संख्या 5 से कटेंगी, तो 5 थे 15, बचा कुछ नहीं, ठीक। अब 7 में भाग दो 5 का, तो 5 एकम 5, इधर बच गए 2 पचम 25, ठीक है। अब 5 से ये फिर कटेगी एक बार, 5 छका 30, एक बचा, 5 थे 15, 63 आ गए। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, एक बार 3 से ये और कटेगी, तो 3 सत्ते 21, अब ये कटेगी 7 से, 7 एकम 7, तो अब यहाँ हम लिख लेंगे 960 बराबर, 960 बराबर ये आ जाएगा हमारा, कितना आया ये सब लिख लो, कई बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 2, फिर क्या है गुणा 3 है और गुणा है तब ये 5, ये आ गया। अब 1575 बराबर लिख लेंगे, 1575 बराबर आया ये हमारा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा ये 7। अब देखो इसमें जो मिल रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा HCF। तो हम पहले तो इधर HCF बराबर लिखेंगे, तो जो सब में मिल रहा हो, तो देखो यहाँ 3 तो एक बार ऊपर में, नीचे में 2 बार है, ठीक है, तो 3 1 लिख लेंगे। अब गुणा देखो, और तो 3 कुछ मिले, ऊपर वाले में 5 एक बार है, नीचे में 2 बार है, तो एक है बार तो 5 मिला, तो हम गुणा 5 लिख लेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 5 × 15, यानी ये HCF बराबर 15 आ जाएगा, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखो 5वां नंबर यहाँ पर क्या कहता है, कर वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो ये चीज हम जो दिए हैं लिख लेते हैं। तो इसमें हमें देखो कह दिया वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जिसको 61 से विभाजित करने, इसका 61 मतलब हो गया कि ये भाजक हो गया, यानी इसी से भाग किया जा रहा है, जिसको भाग करने पर भागफल 27, यानी भागफल 27 और शेषफल 32 आता है, लिख लिए। अब भाज्य फिर क्या हुआ, यानी भाज्य वो संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, तो ये हो गया हमारा पता नहीं, मान लिया।
तो देखो सूत्र हमें पता है, भाज्य बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है, हमने लिखा। अब देखो इसी में हमें बस मान रख देना है, भाजक कितना है 61 और इंटू भागफल कितना है 27 प्लस शेषफल कितना है 32। ठीक, इनको गुणा करा लेते हैं। तो इनको जब गुणा कराया तो ये आ गया 1647 और प्लस 32 है तो इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ऐड करने पर 1679, टोटल 1679 और यही फिर इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। अब छठवां नंबर देखिए, छठवां यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है वह संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 शेषफल 32 आ जाए। तो इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। तो हमें पता है संख्या यानी को किस संख्या से भाग किया जाए, यानी ये हमें भाज्य दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें दे दिया गया भाज्य बराबर 1365। ठीक, और भागफल दे दिया गया भागफल बराबर 31 और शेषफल बराबर ये है 32। अब अगर किस संख्या से भाग किया जाए तो इतना, ये भागफल इतना शेषफल इतना आ जाए, तो हमें पता नहीं है यानी भाजक नहीं पता है, तो वो हम लिख लेते हैं भाजक बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र देखो हमने पढ़ा है, वो सूत्र लिखेंगे। तो ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो जिनके मान पता है मान रख दो। तो भाज्य का मान हमें दे दिया 1365, तो हम लिखेंगे 1365 बराबर भाजक कितना है पता नहीं है, तो हम भाजक को एज इट इज लिख लेंगे भाजक। ठीक, इंटू भागफल कितना है 31 प्लस शेषफल 32। तो पहला काम 32 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 1365 माइनस 32 बराबर भाजक, ठीक है, इंटू 31। अब इतने में घटा देंगे तो 5 में 2 गए बचे 3, 5 में 2 गए 3, 6 में 3 गए तो भी 3, तो 1333 बराबर। अब देखो 31 इधर गुणा में है तो इसको भी हम यहीं ले आते हैं बटे में, पहला काम। ठीक है, तो ये आ जाएगा बटे 31, तो बराबर इधर बचेगा ये भाजक। ठीक, तो भाजक ही ज्ञात करना है, 31 से इसमें दे देते हैं भाग, तो ये चला जाएगा 33 बार। ठीक, तो इसलिए हम लिख सकते हैं भाजक बराबर 33 और किस संख्या से विभाजित किया जाए तो ये 33 ही आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो अगला जो 7वां सवाल है, कह रहा है यदि 408 तथा 1032 के HCF को 1032 से माइनस 408 इंटू 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी m का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो इसको भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया 408 तथा 1032 के HCF को, तो 408 और 1032 का हम पहला काम है HCF निकालेंगे, फिर जो भी HCF आएगा तो उसको इस रूप में लिखेंगे, तब m का मान निकाल लेंगे। तो पहला काम है HCF ज्ञात करना, तो HCF ज्ञात करते हैं। तो देखो पहले लिखा 408 एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 0 में भाग नहीं जाएगा और 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 1 में जाएगा तो 2 संख्या 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब ये 3 से कट जाएगी क्योंकि 5 1 6 है, 3 से कटेगी 3 एकम 3 और 2 बचे 3 सत्ते 21। अब ये 17 से कटेगी 17 एकम 17। इसी तरीके से 1032 लिख लेते हैं, 1032
10 32 को ये भी देखो सम संख्या इकाई का अंक तो 2 से कट जाएगी, काटते हैं 2 पंचे 10 और 3 2 पंचे 10, 3 में 3 एकम 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12। अब इतना आ गया 516, 2 से काटा तब फिर 2 से कटेगा, सही कटा है हाँ, 2 दूना 4, 1 बचा 11 होगा, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 पंचे मतलब 2 दूना 4, 1 बचा 2 नवा 18। अब 9 2 11 1 12, ये संख्या 3 से कटेगी, 3 चौको 12, 3 तिरका 9। अब ये 4 3 7, 43 से ही कटेगी क्योंकि 43 एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये 43 से कटे, 43 एकम 43। अब पहले तो हम निकाल लेंगे HCF। HCF बराबर देखो क्या होता है, रुक जाओ, पहले जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं गुणनखंड लिखेंगे। तो 208 बराबर क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 17 और ये 10 32 बराबर आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा फिर 2 गुणा 3 गुणा तब ये 43, ठीक है 43। तो यहाँ से तो HCF आ जाएगा हमारा जो सब में मिल रहा है, तो 2 देखो 1 2 3 बार मिल रहा है, तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 एक बार मिल रहा है तो गुणा 3 और तो मिल नहीं रहा है, तो यानी ये आ जाएगा बराबर हमारा 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 HCF आ गया। यहाँ से जब 24 HCF आ गया तो अब सवाल फिर से पढ़ो, कह रहा है ये 408 तथा 10 32 के HCF को 10 32 M माइनस 408 गुणा 5 के रूप में प्रकट किया है, तो M का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम प्रश्नानुसार कर देते हैं, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी ये जो 10 32 यानी इतने के HCF को, तो ये HCF इनका कितना है 24 आ गया, तो हम लिखेंगे 24 बराबर कितना लिखा जा रहा है 10 32 M माइनस 408 गुणा 5, ये लिखा जा रहा है। अब देखो इनको इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो इधर बचेगा या इसको इधर भेज दो, तो चलो इसको 10 से 32 को इधर ला रहे हैं, तो ये माइनस का आ जाएगा 10 32 M बराबर माइनस का 408 और इनका गुणा करा लेते हैं, तो इनका जब गुणा कराएंगे तो ये 20 40 आ जाएगा इनका आपस में गुणा, ठीक है। तो हम गुणा करके ही सीधे लिखे दे रहे हैं, तो 20 40 और 24 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना। तो ये दोनों ही माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, तो लिख देंगे माइनस 10 32 M बराबर माइनस के 20 64, ठीक, माइनस से माइनस कट गए, तो ये यहाँ से M बराबर आ जाएगा 20 64 बटे 10 32। अब देखो ये ठीक है एक दूसरे के ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहीं से हम लिख सकते हैं अतः M बराबर 2, ये आंसर होगा इस सवाल का। आशा है समझ में आया होगा। तो अगला नंबर देखते हैं। अब देखो 8वां नंबर जो है वो क्या कहता है, वो कहता है संख्याओं 165 व 225 का मातम समापवर्तक HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए, और 2022 में ये सवाल पूछा गया है। तो चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लगा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो जो संख्या हमारी 165 है 255 से छोटी है, तो लिख लेंगे 165 इज लेस देन 255। जब ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो हम इसलिए क्या करते हैं a बराबर मान लेंगे 255 कमा b बराबर 165,
165 मान लिए। ठीक है, अब लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से चलो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होगा, यानी हम इस ए में बी से जब तक भाग देंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। तो वो काम करते हैं, इधर 255 भाजक 165 भाग दो, तो ये एक के बाहर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्योंकि 255 है, एक बार जाए चला जाएगा, तो 165 ही हम यहाँ लिख लेंगे, घटा देंगे 0। अब 15 में 6 गए बचे 9, 90 बचा। तो अब इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये रूप होता है इसका। तो यहाँ पर ए हमने जब 255 माना है, तो ये 255 बराबर लिखेंगे बी क्यू, बी मतलब बी है, 165 माना है, तो 165 से हम जब भाग दिए 165 से, तो 165 गुणा क्यू, क्यू मतलब भागफल कितना आया 1, और प्लस शेषफल कितना आया 90 आया। अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे फिर से। अब 90 का में से भाग करेंगे 165 में, तो ये भी एक बार जाएगा, 90 कम 90, 165 में घटा, देखो 5 में इतना घटाओ 0, तो 0 5 ही बचेगा। ठीक है, तो 5 बचेगा। अब 16 में 9 गए बचे 6, इतना बच गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 165 बराबर 90 इंटू 1 और प्लस का ये 65। यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तो ये प्रक्रिया आगे इसी तरीके से और बढ़ेगी। लेकिन घटाने पर देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हम ये कर गए, जब यहाँ घटाएंगे तो 65 ना बच करके 75 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस 75 लिखते हैं और ये 75 बचेगा। अब इस 75 से हम भाग करेंगे 90 में। ठीक है, तो 75 एकम 75 एक बार जाएगा, 75 एकम 75 घटा देते हैं, बचेगा कितना 15। ठीक, 15 बचा। तो यहाँ 100 नहीं, केवल 90 में भाग दिया है, तो लिखेंगे 90 बराबर कितने से भाग दिया 75 से, इंटू कै बार गया एक बार, प्लस शेषफल कितना था 15। तो यहाँ भी r का मान 0 नहीं, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। अब 15 से भाग करेंगे 75 में, तो 75। अब देखो 15 पना 75, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 आ गया। कितने से भाग देने 15 से, यानी तो 75 बराबर लिख लेंगे 15 इंटू 5 प्लस का 0। यहाँ r बराबर 0 आ गया। अब चूंकि यहाँ r बराबर 0 होगा तो यही HCF हो जाएगा। तो अब बस इतनी चीज हमें लिख देना, चूंकि यहाँ r बराबर 0, r मतलब शेषफल 0 आ गया। कितने से भाग देना 15 पर, इसलिए HCF आप 165 का 255 बराबर 15, यानी जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही HCF हो जाता है। बात क्लियर। अगला नंबर देखते हैं। अब देखो नवा नंबर भी कह रहा है संख्याओं 272 व 1032 को का मातम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी 2022 में ही पूछा गया सवाल है, तो चलो इसको भी हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे 272 जो है 272 इज लेस देन 1032। ठीक, तो यहाँ पर जो हम मान लेंगे a बराबर 1032, बड़ी संख्या को हमेशा a मानिए, a बराबर 1032 और b बराबर मान लेंगे 272, इतना मान लिए। अब इसी में लगा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, वो ये होता है हमारा ए बराबर पी क्यू प्लस आर, ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब इस यही तरीका यहाँ अपनाएंगे। तो अब इसमें करेंगे क्या, यानी जो बड़ी संख्या है यानी ए, उसमें छोटे से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल से 0 ना आ जाए। तो बड़ी संख्या हमारी है 10 32, इसमें भाग करेंगे छोटी संख्या यानी 272 से। ठीक है, 272 से ही हम भाग करेंगे। तो अब 272 से भाग करिए कि ऐसा करिए कि इसमें 10 32 से कुल मिला के ज़्यादा न जाए। तो इसका जब भाग करेंगे तो ये 3 बार चलेगा। 3 का इसमें हम करा देते हैं गुणा। तो देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, टोटल गुणा करा लेंगे तो इतना आ गया। अब जब इसमें हम इतने में इतना घटा देंगे तो ये बचेगा 216। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10 32 बराबर लिखेंगे 10 32 बराबर लिखेंगे 272 गुणा जय बार भाग गया तो 3 अब प्लस जितना अब शेषफल बचा यानी 216। ठीक है, 216। यहाँ शेषफल तो 0 आया नहीं तो इसलिए लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू, यही प्रक्रिया और आगे पढ़ाएंगे। तो अब 216 का भाग 272 में करेंगे। 272 में तो कै बार जाएगा, ये एक बार ही जाएगा। ठीक है, तो 216 ही लिखेंगे। अब घटा देते हैं 12 में 6 गए, 6 बचे, इधर बचे 6, 6 में 1 गया बचे 5, यानी कुल बचा 56। तो अब हम लिखेंगे 272 बराबर 272 बराबर आ जाएगा 216 इंटू जितने बार भाग गए, एक बार गया तो 1 प्लस का जितना शेषफल बचा 56। ठीक, और r इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। जब r का मान 0 है तो ये प्रक्रिया और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो अब 56 से भाग करेंगे 216 में। ठीक है, जितना शेषफल है उसी से हम भाग करते चले जाते हैं। तो 56 से जब भाग करेंगे तब देखो कितने बार जाएगा, ये देखते हैं 50 के आसपास है ये, है ना। तो 500 को 20 ज़्यादा हो जाएंगे यानी 3 बार चला जाएगा। फिर 3 18 और 53 15 1 16। सॉरी चलो ठीक है, घटा देते हैं। 16 में 8 गए बचे 8, अब इधर 20 में 16 घटा दो तो बचे 4 यानी 48 बचा कुल मिला करके। तो इसको हम लिखेंगे 216 बराबर 56 इंटू 3 प्लस का 48। अब 216 में 48 से भाग करेंगे। अब ये जो 48 से 56 में भाग करेंगे इस वाले में, तो 56 ये एक बार जाएगा, 48 से कम 48, घटा दो कितना बचेगा 6 और 2 8 बचा। तो इधर हम लिख लेंगे 56 बराबर 48 इंटू एक बार भाग गया और प्लस का 8 बचा। यहाँ पर भी r इज नॉट इक्वल टू 0, ये प्रक्रिया आगे और बढ़ाएंगे। 8 का भाग अब करेंगे 56 में 48 में, तो 48। ठीक, 8 छंग 48, 6 बार चला जाएगा, पूरा 48 आ गया। घटा देते हैं 0 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल अब आ गया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 बराबर कितना आ गया 8 गुणा 6 प्लस 0। यहाँ r इज इक्वल टू 0। अब देखो भाग देते देते यहाँ r का मान 0 हो गया, तो यहीं से हम लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 है, किससे भाग देने पर 8 से भाग देने पर, इसलिए HCF यही हो जाएगा 8। इसलिए HCF आप कौन कौन सी संख्या थी हमारी 272 कामा 10 32 बराबर हो जाएगा 8, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।